हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रू मानों में वाकई बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उसकी लेटर और स्पिरिट को देखें, लेकिन वो हमें ग्राउंड पे जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, जिसका अफसोस है। मूल अंतर है कि जो खासकर आदिवासी इलाकों में जो ईसाइयों के ऊपर में जो हमला चल रहा है, आज जो दिल्ली के अंदर जो क्रिश्चियन लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारत देश से आए हैं, जो वो क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे क्रिश्चियन लोगों को बहुत सताया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर से जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर खास तौर पे जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनके चर्चेज पर जिस तरह से हमले बढ़े हैं, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे आदिवासी इलाके जहाँ पर बड़ी संख्या में जो आदिवासी थे वो जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, और उसके बाद से इनको एक तरीके के ब्रांड करने की कोशिश, धर्मांतरण कराने के आरोपी के तौर पर दिखाया जा रहा है। और जो दलित आदिवासी क्रिश्चियन बन रहे हैं उनके जो अधिकार, सरकार दलित और आदिवासी होने के जो अधिकार है वो तक छीनने की जिस तरीके से प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ एक ज्वाइंट फोरम है। कई सारे संगठन जो ईसाइयों के बीच में काम करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो सारे जुटे हैं और इन्होंने नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन का आयोजन किया है, जहाँ से वो लोग अपनी बात सरकार को कहने आए हैं किस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर उन पर अटैक बढ़े हैं। और इस स्टेज पे उन्होंने लिखा है जो 4,959 अटैक्स उन पर हुए हैं, लेकिन जो पुलिस ने FIR लिखी उसमें सिर्फ 39 FIR लिखी है। इसके अलावा जो इनका कहना है जो लाखों की लाख आबादी जो है इस समुदाय से है, लेकिन सरकार और वर्तमान की सरकार खास तौर पर उसको मानने वाले लोग जो हैं वो एक विशेष विचारधारा के तहत उन पर लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम, उनके खिलाफ एक तरीके से हमले बढ़ाए गए हैं और उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए यहाँ जुटे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्रा, साउथ के कई स्टेट से, अलग अलग जगह से लोग जुटे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। आइए इनसे सुनते हैं। अब देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है वो जो क्रिश्चियंस के ऊपर में जो अटैक चल रहा है वो दो प्रकार के अटैक्स हैं। एक तो अर्बन स्पेसेस में एक अटैक चल रहा है और एक जो है रूरल एरियाज में चल रहा है, लेकिन कॉमन बात जो है दोनों में RSS का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और गांव में जो अटैक चल रहा है उसमें भी RSS बहुत इन्वॉल्व है। और दोनों में उन्होंने जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, इसको सामने में रखते हैं। अंतर थोड़ा सा समझने के लिए है। मूल अंतर है कि जो खासकर आदिवासी इलाकों में जो ईसाइयों के ऊपर में जो हमला चल रहा है उसमें वो सारे लोग हैं अभी जिनको आज से 30-35 साल पहले RSS ने अलग अलग जगह से, जिनको आदिवासी इलाकों से जिनको उठा के उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम में जो ट्रेनिंग्स दी, और इन वनवासी कल्याण आश्रम में उन्होंने 2 प्रकार के ट्रेनिंग दी है। एक तो है कि उनका पूरा हिंदुआइजेशन हुआ, तो दूसरा चीज़ है कि उनको उनके मूल जो कल्चरल जो इंस्टिंक्ट्स है उससे उन्होंने अलग किया। सो उनके जो गांव के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है उसको अलग किया और उन तमाम कल्चर को हिंदुआइजेशन उसका किया। फॉर एग्जांपल कई सारे उनके अपने जो वन के साथ में जुड़े हुए, जंगल, ज़मीन और पानी, नदी, पहाड़ के साथ में जो जुड़े हुए अलग अलग जो पूजा अर्चना के, जो नेचर वर्शिप के जो बातें हैं, उसको सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हनुमान के साथ में, कहीं जैसे सरना को हनुमान बना दिया, कहीं आपका जो है पहाड़ का जो है उसको महादेव बना दिया, तो महादेव इज इक्वल टू शिव, शंकर। तो इस प्रकार के एक जो पैरेलल नैरेटिव जो है क्रिएट किया गया। तो वो सारे जो लोग RSS के वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किए, लिखाई किए, वो सब अभी वापस गांव में आए, और वो सारे लोग आज के दिन में वहाँ पे कोई सरपंच है, तो कोई पंचायत का सेक्रेटरी है, तो कोई वहाँ पे BJP का ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पे प्रचारक है, तो सारे आदिवासी लोग।
अब उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आदिवासी जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो इनको तुरंत ओरिएंटेशन मिलता है कि भाई ये तो हमारे खिलाफ में है, ये तो तुम्हारे खिलाफ में है। तो आदिवासी इज इक्वल टू हिंदू और क्रिश्चियन इज अगेंस्ट हिंदू, इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हिंदू। तो ये वजह है कि आदिवासी इलाकों में ईसाइयों के खिलाफ में बहुत ज़्यादा जो नफ़रत की जो आंधी आज फैली बढ़ रही है, उसका एक बेसिक कारण ये है कि इस प्रकार का एक 30-35 साल का 1980 से लेके या 1970 के अंत से लेके एक लगातार जिस रीति का ट्रेनिंग चला है, उसका एक फल है कि आज आदिवासी इलाके में ये आज जो दिल्ली के अंदर जो क्रिश्चियन लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारत देश से आए हैं, जो वो क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे क्रिश्चियन लोगों को बहुत सताया जा रहा है, बहुत सताया जा रहा है, हर कदम पे सताया जा रहा है, मानसिक तौर पे सताया जा रहा है, आर्थिक आधार पे सताया जा रहा है, सोशल बाइकआउट किए जा रहे हैं हमारे। क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं? मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि कास्ट तो आपके पैदाइश से आता है, फेथ जो है हमें बदल सकते हैं, वो हमारा हक है। तो ऐसा कोई नहीं आता कि पैदाइश से ही रिलीजन में आ जाए हो। देर आर कोर्ट्स जजमेंट्स इन कोर्ट्स विच से दैट चाइल्ड हैज नो रिलीजन, जैसे खास करके व्हेन देयर इज अडॉप्शन, देर आर अडॉप्शन केसेस, तो द चाइल्ड हैज नो रिलीजन, वी कैन नॉट से दैट इट इज सच एंड सच अ रिलीजन, दैट इज व्हाट द कोर्ट से। लेकिन एक बात है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग टू असर्ट दैट दलित्स एंड आदिवासीज आर हिंदूज। किसने कहा? कहाँ पर है? देर इज नो सच रिकॉर्ड की, इट इज अ फिक्शन क्रिएटेड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया इन 1930s 1920s and 30s कि ये सब हिंदूज है। आई हैव डन सम रिसर्च एंड रिटन आर्टिकल्स ऑन इट. Baba Saheb Ambedkar had said that it was a fiction, that because the depressed classes, which at one time were OBC and Dalit, the non-Dalit depressed classes did not want to be categorized with Dalit. आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एक नेशनल कन्वेंशन था जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की बात करता है। उसी का मैसेज को देने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा था और उसी के लिए हम भी यहाँ आए थे। और हम भी ये चाहते हैं कि सारे हमारे देश में एक अमन हो, भाईचारा हो, हम सब मिलकर रहें, जो कुछ भी जिसकी राइट्स हैं वो सारे राइट्स मिलें, जो जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी भी अपनी अंजाम दे। हम सब मिलकर इस नेशन बिल्डिंग में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें और एक भाईचारा, और सचमुच में भाईचारा जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की बात करते हैं, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता की जो बात करते हैं, वो ट्रू सेंस में हमें चलता फिरता रोड पर नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ये बात दस्तूर में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। आपको मालूम है कि हमारे संविधान निर्माता जनाब भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी कि मैं एक बहुत अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये तभी अच्छा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे हों। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत और इरादा अच्छा नहीं होगा तो फिर ये सबसे बुरा दस्तूर होगा। और अगर एक बुरा दस्तूर, बुरा आइन, बुरा कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत और इरादा अच्छा हो तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रू मानों में वाकई बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उसकी लेटर और स्पिरिट को देखें, लेकिन वो हमें ग्राउंड पे जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, जिसका अफसोस है। लेकिन इसमें हमने हुकूमत से भी अपील की है कि वो इंश्योर करें रूल ऑफ लॉ को, और अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी, ईसाई कम्युनिटी के लोगों को भी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों से भी कहा है कि वो हम सब मिलकर अपने राइट्स के लिए भी लड़ें और नेशन में खुशहाली और उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। बिल्कुल छीन रही है, हर कदम पे छीन रही है, हैं? शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, हैं? कहा कुछ जाता है और करा कुछ जाता है, हैं? एक अजीब तरह का झूठ का पाखंड इस देश के अंदर फैला हुआ है, हैं? चाहे वो राजनीतिक पाखंड हो, चाहे वो बहुमत के द्वारा, चाहे 2% के द्वारा, 2% पर्दे के पीछे मनुवादी विचारधारा जो इस देश में जहर घोल रही है। हमारे देश के अंदर जो है कि पहले क्या आता है? जातिवाद के बाद आता है भेदभाव, नफरतवाद, फिर आता है जहरवाद, और जहरवाद के बाद जो है हमारे लोगों को कहा
कि आप धर्मांतरण कर रहे हो, क्रिश्चियन कर रहे हो। राष्ट्रीयता तो बहुत दूर की चीज़ है, राष्ट्रीयता भूल चुके हैं। कहीं भी देखो आप ये हो रहा है, पंजाब में आप खासकर देख रहे होंगे आजकल। तो नाउ वी आर फाइंडिंग दैट there is growth in the numbers of people who are believing in Christ. I am not saying that they are Christians, because to be a Christian you have to have a certificate. कई लोग ऐसे हैं कि वो सर्टिफिकेट में शायद नहीं होंगे. Actually it's very peculiar कि you can be a Christian but you also have a caste identity. हमारे जैसे दलित हैं जो मतलब वो पौर कार्मिका बोलते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, दे कंटिन्यू टू बी सैनिटेशन वर्कर्स. वो जो उनका जो एक्सक्लूजन होता है सोशली पॉवर्टी में, वो रहते हैं. तो पूछेंगे आप कि क्यों वो कन्वर्ट होते हैं या क्यों यीशु को अपनाते हैं. पूछो, आप उनसे पूछो कि क्यों आपके रोज़मर्रा के जीवन में कोई सुधार आया है क्या. वो कहते हैं आया तो है, लेकिन जैसे इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. ये अंदर की एक परिवर्तन है कि अपने बारे में मुझे सोचने का तरीका बदल जाता है. I think of myself not as a despised human being, but my faith in Christ tells me that I am a beloved child of God. ये मुझे एक नया दिशा देती है. हो सकता है मैं वही काम कर रही होंगी, उसी बस्ती में रह रही होंगी, लेकिन और मेरे बच्चे ऐसे भी बहुत मुश्किल से गुजरते होंगे, लेकिन आजकल हमारे घर में समाधान है, पीस है. और हस्बैंड्स डोंट ड्रिंक एनी मोर, देयर इज मच लेस वायलेंस. बच्चे पढ़ने के लिए माहौल घर में आ जाता है. एक जनरेशन के अंदर चेंज होता है. हमारे क्रिश्चियंस लोग हर चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए. देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की जो कार्यकारिणियाँ हैं, जो गवर्निंग बॉडी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं. कहीं मंदिर में नहीं होता. मंदिरों में क्या होता है? धर्मांतरण कौन कर रहा है? सुनिए मेरे से. अब आप धर्मांतरण कर रहे हैं 2% लोग, 2% लोग, जिनको मनुवादी कहा जाता है, जिनको ब्राह्मणवाद कहा जाता है. देश के हर 50 गज की दूरी पर, हर चौराहे पर भगवान पैदा किए जाते हैं. चोरी और पानी की बिजली इस्तेमाल की जाती है. क्या कहते कब्जे की ज़मीन होती है और दुकानें खोली जाती है मंदिर में ही. प्रॉपर्टी डीलर की भी होती है, हर तरीके की दुकानें होती हैं. और वहाँ पर क्या है? व्यापार चलता है. धर्म व्यापार बन गया हमारे यहाँ है. कभी उसको मजाक बना रखा है. हाँ, क्या हमारे यहाँ जो होता है ऐसा कभी नहीं होता. धर्म को कभी व्यापार नहीं समझा गया. ईश्वर के घर में लोग जीने वाले लोग हैं. आज जो है धर्म का आचार अखबारों में दिया जाता है. धर्म का आचार अखबारों में खुलेआम दिया जाता है. हमसे कहा जाता है कि आप धर्मांतरण कर रहे हो. अरे धर्मांतरण तो आप कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो. गवर्नमेंट कर रही है राजनीतिक संरक्षण है. देखिए, ऑर्गेनाइज अटैक जो है चर्चों के ऊपर में, वो इस वजह से हो रहा है कि आरएसएस का काम अभी भी लगातार जारी है. मान लीजिए कि 80 के दशक में वो किसी एक इलाके से, किसी एक ब्लॉक से 10 लड़कों को ले गए थे. 90 में वो उस ब्लॉक से 100 लड़कों को लेके गए. 2000 के दशक में 100 लड़के 100 लड़कियां को भी लेके गए. तो लोगों की जितने ट्रेंड जो लोग हैं वो ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं. जितना ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा विरोध, जितना ज़्यादा विरोध उतना ज़्यादा नफ़रत की आंधी. तो ये आप देख रहे कि शुरुआत में आज से 10 साल पहले अगर आप देखते हैं तो गांव में ऑर्गेनाइज विरोध थोड़ा कम था, वो छुटपुट विरोध था. लेकिन अभी क्या है कि जो नए लड़के जो 12वीं पास करके या बीए पास होके जो बाहर निकलते हैं, वो सीधा जो है उनको वहीं से ही उधर ही से जो है उनका एडमिशन होके आता है. किसमें उनका एडमिशन हो जाता है? बजरंग दल में एडमिशन होके आते हैं, या जो लड़कियां आते हैं वो दुर्गा वाहिनी में एडमिशन होके आते हैं. तो ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स इसीलिए होता है क्योंकि ग्राउंड में वो आरएसएस के जो संस्थाएं हैं उसको ज़बरदस्त ढंग से और सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और जितना ज़्यादा सुनियोजित रीति से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उतना ज़्यादा अटैक्स भी ऑर्गेनाइज है, क्योंकि नफरत ऑर्गेनाइज हो रहा है. इट इज़ एक्चुअली द ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ हेट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रहा है. वो तो सारा डेटा वो आप उसके होर्डिंग पर देख लें, जो डेटा है सामने है.
जो कुछ रात को आप मीडिया वाले हैं रात दिन देखते हैं, कहाँ लिंचिंग हो रही है, कहाँ लातें मारी जा रही हैं, वो सब कुछ तो सब कुछ है। अब कोई जग ज़ाहिर है, कोई छुपा हुआ तो है नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है। आज अभी आप गूगल पे कर दीजिए, एक कमांड दीजिए कि कितने राइट्स हो चुके हैं, कितने वायलेंस हो चुके हैं, कितनी लिंचिंग हो चुकी है, कितने लोग कोर्ट में, सब कुछ है। ओपन स्पेस में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। बस हम यही कहते हैं कि जो कानून है उसको अपहोल्ड करो। This is against the law. Does the government believe that that its citizens need to be protected? Does the constitution, that the constitutional right to freedom of belief be protected? Then it should carry it out. Otherwise साफ कह दो कि ये हमारा citizens नहीं है। So you cannot have both ways. You cannot say that हमारा वोट भी छीनो और हमारा हक भी छीनो, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, हम किसी एक कम्युनिटी को के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि हर मज़हब के लिए आज़ादी है। तो जब आज़ादी है मुझे अपनी मज़हब के पर अमल करने की, उसको इख्तियार करने की, उसको अपनाने की और उसको प्रोपेगेट करने की, तो दो बातें कंट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको आज़ादी है, दूसरी तरफ कि आप कहेंगे कि नहीं हम अमल नहीं करने देंगे, तो दो अलग अलग बातें हैं। हम चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना वीडियो की बातचीत में, जो आज जो यहाँ जुटने का सबसे बड़ा कारण ही है जिस तरीके से माइनॉरिटी होने के हक पर एक तरीके से हमला है, जो कि हमारा संविधान सभी को आज़ादी देता है, जिसकी जिसमें आस्था हो उसको माने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, उसकी भी छूट है। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो एक विशेष धर्म संप्रदाय को छोड़कर कोई भी अपनी धार्मिक गतिविधियाँ या बिलीफ को फॉलो कर रहा है या बढ़ाना चाहता है, उसको धर्मांतरण के नाम पर हमले किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस तरह के जो भी धर्म हैं उन पर लगातार हमले बढ़े हैं। और कई जगह तो सरकारों ने भी इस तरह एंटी कन्वर्जन लॉज ला के इस तरह से हमला कर रही है। देखो, एक बात स्पष्ट है, जो फोर्सफुली कन्वर्जन इलीगल है, गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह होता है वो अपराध की श्रेणी में, उसके खिलाफ कर। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से किसी आस्था को बदलना चाह रहा है या बदल रहा है, तो उसको उसकी आज़ादी जो संविधान देता है उस पर इस तरह के हमले होना, क्योंकि हमारा संविधान तो किसी भी धर्म की आस्था में शामिल होने का, उस विश्वास करने का हक देता है। इसके अलावा जो लोग किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते, किसी भी बिलीव में उनकी भी आज़ादी है। एक सेकुलर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला स्टेट, और हमारा संविधान इतना मैच्योर तरीके से बना हुआ है, उसको लागू करें। लेकिन आज क्या हालात हो गए जो अलग अलग समय माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा है। तो इसी की एक बानगी यहाँ पर थी। इन्होंने सरकार से अपील करी है जो इनके पर जो अटैक्स और इनको रोका जाए, इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, और इस तरह के जो इनके बिलीफ्स पे जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।